Hello, everyone, and welcome to the seventh episode, the penultimate episode of the IPL discussion around the auction. We are joined by our esteemed panelists. First and foremost, we have Mr. Ashok Malhotra, sir, the president of the Indian Cricketers Association and a former Indian Test player. Thank you for joining us, Thank you, Ashok, thank sir. you, thank you. We have Mr. Rishabh Sharma, senior sports journalist and a consulting editor for Cricket Addicted. Thank you for joining us, Rishabh. Thanks, Aditya. And as always, we are joined by Priyam Singh from Cricket Addicted. Thank you for tuning in, Priyam. Thank you so much. तो दोस्तों आज हमारी डिस्कशन होगी अराउंड किंग्स 11 पंजाब who have the most money in the purse in terms of the auction 53.2 crore. They have 9 available slots out of which 5 are for overseas players. We have a really good bunch of players released by them. We have Glenn Maxwell, Sheldon Cottrell, K. Gautam, Mujibo Rahman, Jimmy Neesham, Hardus Vijoyan, and of course Karun Nair. Priyam, normally when it's three guests, you get the last question, but this time I thought I'd ask you first. With a purse as big as 53.2 crore, and given the fact that Kings 11 had a very average performance last year, but they have an outstanding batting, outstanding opening. So, what do you think they will try to improve through the auction with such a massive purse? See, when the release and retention list came, उसी टाइम समझ में आ गया था कहीं ना कहीं that Kings 11 Punjab are going for a complete team revamp, and that is quite clearly visible in the players released by them. So first and foremost, as you clearly mentioned that उनका इतना अच्छा performance नहीं रहा था in last year's IPL, and that has been the case with them for a lot of years now. So कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी वो काफी अच्छी मिली थी केएल राहुल, मयंक अग्रवाल स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, बट उसके बाद मिड सीजन में जो उन्होंने लास्ट मतलब आईपीएल 2020 के लास्ट के जो मैचेस थे काफी अच्छा खेला उसमें, बट जो शुरुआत उनकी रही वो उतनी अच्छी नहीं रही थी. रन स्कोर कर रहे थे बट मैचेस जीत नहीं रहे थे. इन एवरी मैच दे वर गेटिंग एन ओपनिंग पार्टनरशिप और उसके बाद भी मैच नहीं जीत रहे थे. स्पीकिंग अबाउट द प्लेयर्स रिलीज बाय देम, द बिगेस्ट नेम इन द ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल, काफी चर्चा है उनके ऊपर. तो अगर उनके स्लॉट्स पे बात कर लें तो पर्स वैल्यू क्योंकि काफी बड़ा है और उनके पास 5 फॉरेन प्लेयर्स के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो दैट इन इटसेल्फ मेक्स गोज ऑन टू शो कि काफी ज्यादा स्पेंडिंग होने वाली है इस बार ऑन द फॉरेन प्लेयर्स. सबसे पहला जो उनके पास स्लॉट है वो है ओवरसीज ऑलराउंडर का. उसमें दे कैन गो फॉर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सबसे पहले शाकिब अल हसन, डैन क्रिश्चियन, मोसेस एनरिकेज, मानस लाबुशेन, टॉम करन और क्रिस मॉरिस. ये ऐसे कुछ नाम हैं जिनकी तरफ डेफिनेटली किंग्स 11 पंजाब विल आए इन दिस ईयर्स टूर्नामेंट, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का जो वॉइड है वो कहीं ना कहीं फिल करना पड़ेगा उनको. आई आई नो फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस नहीं दिया है फॉर किंग्स 11 पंजाब मोर ऑफनली देन नॉट. तो वो एक वॉइड फिल करने की कोशिश करेगी किंग्स 11 पंजाब. साथ ही अगर बात करें दूसरे स्लॉट की उनकी, तो ओवरसीज पेसर की तरफ एक वो जाना चाहेंगे. जो हमने देखा कि जिस तरीके से प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए, तो अभी उनके पास करंटली एक बहुत अच्छा ओवरसीज पेसर नहीं है. तो उसमें दे कैन गो फॉर जाय रिचर्डसन, बेन वॉशेस, काइल जेमिसन, वेस एगर और इसरू उदाना स्पेशली बिकॉज उनके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस है. लास्ट ईयर ही प्लेड इन द आईपीएल फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड ही डिड हैंडसमली वेल, और बैट के साथ भी रन स्कोर कर सकते हैं. तो दे विल डेफिनेटली लुक फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. अगर तीसरे स्लॉट की बात करें तो एक ओवरसीज स्पिनर की तरफ जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि मुजीबुर रहमान जैसे प्लेयर को उन्होंने रिलीज किया है. तो ऐसे में जो उनके क्लियर कट ऑप्शंस मुझे समझ आते हैं एज ऑफ नाउ, एक तनवीर संगा हो सकते हैं वो ऑप्शन, और एक संदीप लामिछाने डेफिनेटली वो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि संदीप लामिछाने का बेस प्राइस केवल 40 लाख रुपए है. तो ऐसे में इफ दे गेट हिम in under a crore rupees or even 1.5 cr 1.25 cr, it will be a good deal for them. तो और उसके अलावा जो उनका चौथा स्लॉट है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इंडियन स्पिनर की तरफ भी वो जाना चाहेंगे, एक्सपीरियंस्ड इंडियन स्पिनर. और ऐसे में पीयूष चावला, हरभजन सिंह कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, और कृष्णप्पा गौतम को भी दे कैन बाय हिम, रीबाय हिम इन दी ऑप्शन एट अ लोअर प्राइस. So these are the four slots that I believe that Kings 11 Punjab will target in this year's auction.
एंड अगर ये 4 अच्छे स्लॉट्स में वो अच्छे प्लेयर्स बैक कर लेते हैं तो डेफिनेटली दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज हमने देखा कि मैच विनर खिलाड़ी है उनके पास। निकोलस पूरन हैज डन वेल। क्रिस गेल को बहुत मैचेस तक बैठाए रखा, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई लास्ट सीजन। बट एवर सिंस हिज इंडक्शन इनटू द टीम चेंज कंप्लीटली। 5 मैच खेले क्रिस गेल ने लास्ट सीजन उनके लिए, द लास्ट 5 मैचेस, और उसमें से 4 में टीम को जीत मिली। तो दैट इन इटसेल्फ गोज ऑन टू शो कि हाउ बिग अ प्लेयर ही इज। और हाल ही में उन्होंने जो अबू धाबी टी10 लीग में रन्स बनाए, ही प्लेड अ मैग्निफिसेंट नॉक ऑफ 83 रन्स इन दी अबू धाबी टी10 लीग रिसेंटली। तो वो दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो काफी इंपैक्ट प्लेयर्स हैं पंजाब के पास। और अगर दो ऐसे ही ओवरसीज प्लेयर वो अपने पर्स वैल्यू से बिल्ड करके ला सकती है अपने पास, तो दे विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड टू बी। Rishabh, now coming on to you, what do you have to say about on this matter? That what part of their team do you think Kings 11 will try to strengthen? Because obviously they've been an average team in the IPL since the eclipse of the IPL. So, anything to add to what Priyam has said? डेफिनेटली आदित्य, पहले तो मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट और आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट प्रियम फॉर गिविंग दैट ब्रिलियंट आंसर। इतना अच्छा उन्होंने इलेबोरेट किया। ज्यादातर ऑप्शंस जो हैं उन्होंने पूरे के पूरे अपने आंसर में इंक्लूड कर लिए, तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, टू ऐड ऑन व्हाट यू आस्क्ड, आई कैन से, देखिए किंग्स 11 पंजाब की अगर हम पूरे टीम को देखें और उनमें हम जो रिटेन्ड फॉरेन प्लेयर्स को अगर हम खास तौर से देखें, तो 4 ऐसे नाम हैं: क्रिस गेल, निकोलस पूरन, क्रिस जॉर्डन और रवि बिश्नोई। तो इन 4 में से मैं अगर किसी भी एक मैच में देखता हूँ कि जो कि हर मैच में शायद जरूर खेलेगा, तो वो खिलाड़ी मुझे फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो निकोलस पूरन दिखाई दे रहे हैं। क्रिस गेल, क्योंकि वो ज्यादातर ओपनर के तौर पर सक्सेसफुल रहे हैं और केएल और मयंक का एक बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, तो ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर क्रिस गेल जो है कई मैचेस में बेंच पर बैठे हुए दिखाई दें, या फिर मयंक के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उन्हें नंबर 3 पर ऑन एंड ऑफ में खिलाया जाए। क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, वो मैच में अगर 1 या 2 मैचेस में पिट गए तो हो सकता है कि उनको रिप्लेस करने के लिए अगर कोई और टीम में लेके आया जाएगा तो उस खिलाड़ी को लाया जाए। रवि बिश्नोई, अगेन आई डोंट सी हिम इन ऑल द मैचेस। सो मोर और लेस यहाँ पर आई ट्रूली एग्री विद व्हाट प्रियम सेड। काफी हद तक जो टीम है वो रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही है अनिल कुंबले और केएल राहुल की तरफ से। 3 फॉरेन प्लेयर्स के जो स्लॉट्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। और यहाँ पर जो फॉरेन प्लेयर्स के स्पेशलिस्ट स्लॉट्स हैं उनमें मुझे लगता है कि क्रिस मॉरिस एक ऐसा नाम है जो कि जरूर देखा जाएगा, क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पर यहाँ पर फिनिशर की भूमिका जो है किंग्स 11 पंजाब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी थी हमें 2020 में। मनदीप सिंह, सरफराज, दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर बहुत हद तक जिम्मेदारी आ जाती थी और वो लास्ट में टीम क्रैश कर जाती थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्रिस मॉरिस जैसा जो खिलाड़ी है, जो कि ना सिर्फ फास्ट बॉलर है बल्कि एक अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, उनको जरूर टीम कंसिडर कर सकती है। इंडियन ऑलराउंडर्स में मुझे लगता है क्योंकि कर्नाटका का यहाँ पर थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस रहता है केएल राहुल, अनिल कुंबले की वजह से, तो एक रोहन कदम एक यंग इंडियन खिलाड़ी हैं, उनको लेकर जरूर मुझे लगता है कि इस ऑक्शन के अंदर बज रहने वाली है। फास्ट बॉलर्स के लिए मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को एक पेयर करने की जरूरत है। तो कौन वो फास्ट बॉलर हो सकता है? इट कुड बी एनीवन। मुझे लगता है, अगर मैं मुझे कहूंगा मैं फॉरन के फास्ट बॉलर्स की, तो शायद कह सकते हैं कि जायड रिचर्डसन या फिर केली जेमिसन हो सकते हैं। इंडियन में उमेश यादव जैसा खिलाड़ी हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ। बाकी पंजाबी फैक्टर है, तो हरभजन सिंह के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि किंग्स 11 पंजाब इस बार जरूर ऑप्शन के लिए जाएगी। ओवरऑल टीम स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ मिडल ऑर्डर जो टीम का है उसको मजबूत करने की जरूरत है और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को ऐड करने की जरूरत है। और अगर वो स्पेशलिस्ट स्पिनर इंडियन हरभजन सिंह के साथ में कोई क्रिस ग्रीन जैसा इंटरनेशनल प्लेयर जुड़ जाता है, तो शायद ये टीम हारे न्यारे कर सकती है। Yes. And Ashok sir, I wanted to ask you that obviously Priyam और ऋषभ ने अपने opinions दिए हैं. Do you think sir इतने बड़े पर्स के साथ over 60 crores they have in that purse, do you think they should concentrate on buying 2-3 high impact players or evenly purchase it on few players? आपको क्या लगता है? अरे देखो, जो टीम है ना, 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं करती। यू कांट डिपेंड ऑन 2 प्लेयर्स। आरसीबी इज द प्राइम एग्जांपल। आप 2 खिलाड़ियों पर डिपेंड कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि 2020 11 खिलाड़ी थे। यू नीड मैच विनर। व्हाई मुंबई इज डूइंग वेल? बिकॉज दे गॉट मैच विनर्स ऑल द वे डाउन। तो कहीं ना कहीं यू नीड क्रिकेटर्स, मैच विनर्स। एंड व्हेन यू हैव अ पर्स ऑफ 50 crores,
then you can, I know you have to be careful. Like Harbhajan can be an option, as Rishabh said, but I would go for somebody like Kylie Jameson because he's been doing very well. इस लेवल पे एक ऑलराउंडर की भूमिका है. मेरे को जॉर्डन पे इतना विश्वास नहीं. जॉर्डन ज्यादा पिटता है, एक आधे मैच में अच्छा बॉलिंग करता है. He might be very effective for England, but he's not effective in IPL. कोटरल और वो बहुत निराशाजनक थे. और हालांकि अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन all in all, I think they can go for somebody like Kylie Jameson. Chris Morris is another option. Chris Morris is a very, very good option. I don't know why RCB has released him, but उनका इतिहास है कि वो अच्छे खिलाड़ियों को आमतौर पे छोड़ देते हैं. तो कहीं ना कहीं ये वाली बात है. Chris Morris, I would somehow, batting they have Chris Gale, they have got Mike, KL Rahul, Pooran, top 4 guys. They need a number 5, somebody good. As very rightly said कि मनदीप या तो मनदीप पे आप भरोसा दिखाइए, आप सरफराज पे भरोसा नहीं कर सकते, या दीपक हुडा पे भरोसा नहीं कर सकते. तो या तो आप 5 नंबर पे कोई फॉरनर, क्योंकि 2 फॉरनर मेरे को ऐसा लगता है जो खेलने लगभग हैं, क्रिस गेल और निकोलस पूरन. और जो अब आपको दो लेने हैं, उसके लिए आप क्या आप अश्विन और बिश्नोई पे भरोसा कर सकते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, या फिर आप लमिशन या मे बी क्रिस ग्रीन. वो भी मेरे को मैं थोड़ा बहुत देखा, उनके पास वैरायटी है, वेरिएशन है, एंड ही कैन सरप्राइज द बैट्समैन. हालांकि उनको इतना मौका नहीं मिला. और एक और जो खिलाड़ी है जो अब आउट ऑफ द बॉक्स, आई वुड से somebody like Ben Cut. He is a very good striker of the ball. He can be useful in late order hitting, because आपको आखिरी 4 ओवर के लिए एक आधा लठैत चाहिए, एक आधा ऐसा खिलाड़ी जो 4 ओवर में 40-50 रन बना पाए. तो वो बेन कटिंग फिट्स दैट. सो कहीं ना कहीं, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ दे स्टिल माइट गो फॉर मैक्सवेल इफ दे गेट हिम चीप. उसको 12-11 करोड़ में नहीं लेंगे. अगर सस्ते में मिल जाएगा तो फिर कहना, तो ये शायद यही इनके किंग्स है. और फिर जिनके पास 53 करोड़ का बजट है, वो किसी को भी आउटबिड कर सकते. उनके पास जब इतना बड़ा बजट है, जो टीमें 10-10 करोड़ पे बैठी, उनके पास कोई बजट नहीं. दे कांट फाइट विद, जब बिडिंग में होगा, ऑक्शन में होगा, तो दे कांट फाइट विद किंग्स 11 पंजाब. सो किंग्स 11 पंजाब हैज अ चांस. As you said, they have a more or less a ready-made team. Like the way Ashwin bowled, the way Bishnoi bowled, and if they can fit in somebody like Harbhajan, करोड़ या 1.5 करोड़ में जो भी आएगा, it's very cheap by IPL standard. And Harbhajan में अभी भी वो दमखम है. He can be effective and he can turn the tide in your favor. So all in all, and they need one express fast bowler. I might go for somebody like Billy Stanley. Who is pacey, who's got bounce, and who can hurry the patch. उसको मारना इतना आसान नहीं, चौके छक्के नहीं लगते, क्योंकि उसके पास वो स्पीड है उसके पास, और लंबा ऊंचा कद का है, और अच्छा गति से बॉलिंग. क्योंकि अब बिली स्टैनले पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर पीछे जाएं तो उन्होंने 1-2 साल जो वो खेले हैं माफ कीजिए सनराइजर हैदराबाद के लिए, कमाल की बॉलिंग की है उन्होंने. So these are my preferences. I know it is out of the box, little unorthodox, but I would, if I would be Anil Kumble, I will go for people like that, and I will put a lot of faith in Bishnoi and Ashwin, and I'll have somebody like Harbhajan along with that. अशोक सर, आप गलत खिलाड़ियों की रिलीज करने की बात कह रहे थे कि आरसीबी जो है उसे गलत खिलाड़ियों को रिलीज करने की आदत है. किंग्स 11 पंजाब का भी कुछ ऐसा ही रहा है ट्रैक रिकॉर्ड. आपने जो है जगदीशा सुचित के बदले आर अश्विन को ट्रेड किया था दिल्ली कैपिटल्स में, और अब जो है जगदीशा सुचित और इवन कृष्णप्पा गौतम दोनों को ही रिलीज कर दिया है. तो स्पिन डिपार्टमेंट तो आपका ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, और मुजीबुर रहमान जिसको दूसरी टीम में लेने के बारे में सोच रही है, वो टीम भी उस खिलाड़ी को रिलीज करती है. बिल्कुल. तो बड़ी अजीब सी टीम स्ट्रैटेजी फिलहाल दिखाई दे रही है. ऋषभ, मेरे को आईपीएल में ये जो कोचेज है ना, मैं जानता हूँ बहुत बड़े खिलाड़ी, पर उनकी जो थिंकिंग है डिफाइस करती. सबसे पहले तो आरसीबी, दूसरी किंग्स 11 है, और यही कारण है कि इनकी हालत ऐसी.
क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल जीरो है। एक तरफ विराट है, एक तरफ अब कुंबले, पर और तीसरी राजस्थान, वो तो खैर सस्ता और बढ़िया माल खरीदने के चक्कर में रहते हैं। वो पैसे पता नहीं कहाँ लेके जाने उन्होंने, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सस्ता और बढ़िया खरीदने के चक्कर में रहते हैं। आप आईपीएल में आप केवल कहते ना, आप तोपों का मुकाबला AK-47 से नहीं कर सकते, आपके पास तोपें होनी जरूरी है, और वो कमी हमेशा आरसीबी में दिखाई देती है, राजस्थान रॉयल्स में दिखाई देती है, और किंग्स 11 पंजाब में दिखाई देती है, या तो गेंदबाजी में या बल्लेबाजी। Yes. And so Ashok sir, Rishabh and Priyam, I wanted to raise one point, and it's a little diverting from the auction, but not really. It's about a ex Kings 11 Punjab player. हम हरभजन सिंह की बात कर रहे थे और मुझे श्रीशांत याद आया, and he's actually not on the auction list despite some team managements telling him to be in shape and get prepared. And उसने एक statement किया that he won't give up and he'll keep on going ahead. I just wanted to ask a question and any of you can answer कि Steve Smith, मतलब उसके इतने से controversies हैं, and he's one of the best batsmen in the world, very respected. David Warner, he's the captain of SRH and he's cheated and he's been admitted cheating, and the world has forgiven him. So what do you have to say about this Srishant thing? Do you think it's high time we forgive something like this, or it was right for him not to be in the auction? if I may say, कहीं ना कहीं whether he did it or not, I would not so, पर वो उस पे ब्लेमिश लग गया है फिक्सिंग का। स्टीव स्मिथ पे फिक्सिंग का नहीं लगा। तो ये जो आईपीएल वाले हैं ना, ये दे आर वेरी कॉन्शियस पीपल। वो ऐसा नहीं लेंगे कि उनकी टीम पे धब्बा लग जाए या टीम पे कोई उंगली उठा दे। तो मेरे को लगता है यही कारण है कि इट माइट बी द कलेक्टिव डिसीजन of all the franchises in BCCI not to include him in the auction. What do you guys think, Rishabh, Priyam? Any of you can go for it first. Well, I agree with what Ashok sir has said. आदि हो सकता है कि फ्यूचर में आपको श्रीसंत अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना सिर्फ केरला बल्कि फ्यूचर में शायद एक आधे मैच के लिए इंडियन टीम के लिए भी खेलते हुए दिखाई दे, लेकिन वो जो होगा वो प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पर होगा। यहाँ पर मेरिट से पहले इंडिविजुअल चॉइस मैटर करती है। अब अर्जुन तेंदुलकर जैसा नाम जो है, जिस खिलाड़ी को कंसीडर किया गया है इस ऑप्शन के अंदर पूल में फ्रेंचाइजीज की विल के बाद में, चेतेश्वर पुजारा, मुझे पता है कि शायद उन्हें इस ऑप्शन में कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन उन्हें भी इस पूल के अंदर जरूर इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजीज के बहुत सारे इंडिविजुअल बेनिफिट्स होते हैं। वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं, स्पॉन्सर्स इंटरेस्ट को देखते हैं, टीम की कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ग्रोथ क्या होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीसंत के साथ में कहीं ना कहीं वो एक फिक्सिंग स्कैंडल में नाम आना ही एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट थिंग थी। सही है गलत है वो तो भगवान जानता है, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें अब माफ किया गया है, इसीलिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई विश कि वो अपने परफॉर्मेंस से फ्यूचर में जरूर कम बैक करें, if not in 2021, maybe in 2022. So, Priyam, anything you have to add? I would also agree to Ashok sir and what Rishabh said, because एक तो आपके पास किस्मत नहीं, you do not have luck because of the things that have happened in the past, और एक आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर एक बार को he had done exceptionally well in the सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी, तो someone would have considered him, but जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आई आफ्टर हिज कमबैक एंड जो उनके ऊपर एक बार धब्बा लग चुका है, दैट समवॉट रिस्ट्रिक्टेड। एंड आई वुड डेफिनेटली अग्री टू व्हाट ऋषभ सेड, बिकॉज फ्रेंचाइजीज भी अपने ब्रांड वैल्यू को लेके ना काफी ज्यादा आज की डेट में कंसर्न है कि उनकी क्या ब्रांड इमेज क्रिएट हो रही है इन जनरल कंसेंसस। तो उसमें दे कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अर्जुन तेंदुलकर को अगर आज की डेट में कोई भी फ्रेंचाइजी अपने साथ एसोसिएट करती है तो दे नो वन थिंग फॉर द फैक्ट कि ही विल गेट देम अ लॉट ऑफ ब्रांड वैल्यू, लेकिन ऐसा एस श्रीसंत के साथ नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इज कि ये डिसीजन लिया गया है। बट ऑन दी अदर हैंड एक चीज जो मैं एस श्रीसंत के बारे में बहुत एडमायर करता हूँ एवर सिंस ही मेड हिज कमबैक, कि वो ही डज नॉट गिव अप। जो उन्होंने अभी भी वीडियो रिलीज किया, ही सेड दैट आई एम जस्ट 38 ईयर ओल्ड एंड आई वांट टू प्ले क्रिकेट। सो बहुत लोगों में जब आप इतने साल तक इतना बाहर रहो, क्रिकेट से दूर रहो, तो वो एक विल क्रिएट नहीं हो पाता है खेलने का। बट the way he's running after that opportunity, if he plays well, he can surely get a chance.
देखिए आदित्य, नया दोषी 42 की एज में आईपीएल प्लेयर्स पूल के अंदर किए हुए हैं, और दूसरी तरफ श्रीसंत ने अभी जो सेवन फैमिली टूर्नामेंट खेला 5 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट लिए। तो आई एग्री, प्रियम के कहना सही है कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उनके पास नहीं थी। नाउ एज अ कंप्लीट ईयर, होपफुली इन 2022 देयर विल बी अ मेगा ऑक्शन, और तब उनके पास में टीम्स को अपने पास में अट्रैक्ट करने के ज्यादा मौके होंगे। तो अगर ये उनकी नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है टीम्स को उस वक्त पसंद आती है, तो शायद वो जरूर खेलेंगे। सो डोंट डिसअपॉइंट। और इसमें ये भी है एडी कि जो ग्लैमर अटैच्ड है ना, कोई छोड़ना नहीं चाहता। देखो, मानो या ना मानो, 38 साल का है और वो भी फास्ट बॉलिंग, और अब उससे पीछे 20 फास्ट बॉलर और आ गए। यू आर स्टिल लिविंग इन योर पास्ट। तो और जैसे प्रियम ने बोला, परफॉर्मेंस जीरो, और अगर आप 6-7 साल के बाद वापस आते हैं ना, तो वो जंग लग जाता है। और क्रिकेट इतनी फास्ट पेस पे आजकल खेली जा रही है कि अगर आप 6 महीने खेल से बाहर हो जाते हैं ना, तो आप पिछड़ जाते हैं। और यहाँ तो 6-7 साल आप खेल से बाहर रहे हैं, और खेल से नहीं, बिल्कुल आप टोटली आउट ऑफ टच। वहां से वापसी करना, और एज इज नॉट ऑन योर साइड। आई नो एज इज जस्ट ए नंबर, बट फॉर अ फास्ट बॉलर 38 इज वेरी वेरी ओल्ड। सो मेरे को ऐसा लगता है कि he has missed the bus and his time has gone. Honest, that's a very very honest. Yes, and the last question for the show, Rishabh, I think we'll start with you. Which players do you see in the players released from Kings 11 Punjab going for big money in the auction? Because personally, I see 3-4 names which could possibly go to other teams. Well, I think Adi, एक तो ग्लेन मैक्सवेल, वो जरूर किसी ना किसी टीम के लिए एक अपने जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। वो हाई प्राइस पर बिकते हैं या लो प्राइस पर, ये पता नहीं, क्योंकि पिछली बार उन्हें अराउंड 10.75 CR मिला था। हो सकता है कि पंजाब ही उन्हें वापस खरीदना पसंद करे। दूसरा मुझे लगता है कि मुजीबुर रहमान और साथ ही साथ करुण नायर, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में जरूर सोचेंगी टीमें। यंग इंडियन बॉलर्स की अगर बात करें तो जगदीश सुचित और कृष्णप्पा गौतम, ये भी ऐसे नाम हैं जिनके बारे में टीमें सोच सकती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सही खिलाड़ियों को इस टीम ने रिलीज किया, जो कि शायद जरूरी नहीं था। Yes. And अशोक सर, आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं अच्छे पैसे के लिए ऑक्शन में? I think Rishabh ने he's hit the nail on the head, because ये पांचों खिलाड़ी they should have been part of the Kings 11, because आपने अच्छे खिलाड़ी बेचे। हो सकता है आप मार्केट में उनको फिर सस्ते में खरीद लें। You know, it can be a strategy also, क्योंकि आप अब देखो, जो 10 करोड़ की टीम है, वो ग्लेन मैक्सवेल पे तो 10 करोड़ नहीं खर्चने वाली। तो वो कहीं ना कहीं, तो इनके पास 50-53 करोड़ है। तो ये 10 नहीं तो 5 करोड़ में अगर खरीद लेते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड बाय फॉर देम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल, जैसे ऋषभ ने कहा, दे स्टिल माइट गो फॉर ग्लेन मैक्सवेल, बिकॉज जैसा उन्होंने बिग बैश में खेला है, आई एम श्योर उनकी इमेज ऐसी है, उनका खेल ऐसा है कि ही कैन टर्न थिंग्स अराउंड ऑन हिज डे, एंड ही कैन बी अ मैच विनर, एंड वो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई नो ही डिडंट प्ले वेल, पर ही कैन डू इट। सो ऑन दिस ही माइट still get good option. I'm sure he'll go for some good money. प्रियम, आपका क्या मानना है? What do you think? I would completely agree to what Rishabh and Ashok sir said. I believe Glenn Maxwell, again, glitz and glamour उनके साथ जो associated है, plus जो उनकी बाकी T20 जब वो अपने नेशन के लिए खेलते हैं, या वो BBL में जिस तरीके से खेलते हैं, तो जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहती है टुवर्ड्स हिज प्राइस। और इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये वाला बिग बैश काफी अच्छा रहा है बाय स्टैंडर्ड्स इन दी IPL। तो ग्लेन मैक्सवेल फॉर श्योर। मुजीबुर रहमान एक ऐसा नाम होने वाले हैं इस IPL ऑप्शन में दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ बज़। बहुत सारी टीम्स अपने साथ को एसोसिएट करना चाहेंगी। तो ये 2 खिलाड़ी तो डेफिनेटली आई बिलीव कि इन लोग अच्छे अमाउंट में जाएंगे। प्लस कृष्णप्पा गौतम कैन ऑल्सो गो इन गुड नंबर्स। मैं इंडियन सेटअप की बात करूं, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करूं, तो काफी टीम्स अपने साथ एक अच्छा स्पिनर ऐड ऑन करना चाहेंगी, और ऐसे में कृष्णप्पा गौतम कैन अवेल अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी देयर। Okay, yes. And with that, guys, we will end our IPL discussion around the auction for Kings 11 Punjab. I want to thank Ashok sir, Priyam and Rishabh for joining us for this very interactive show, and we will see you guys for the last one, CSK. Thank you very much. Thank you.